अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट अब्दुल्ला से हाजिर है आपकी खिदमत में एक और बार फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए शो के साथ और एक नई गेस्ट के साथ। हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्सियत आज वो है कदर डिजिटल मार्केटर भी हैं और हमारे साथ ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं। आइए हम इन्हीं का तारुफ इनकी ज़ुबानी खुद लेते हैं। मेरा नाम है फ़ाइज़ तनवीर और मैं डिजिटल मार्केटर और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैंने अपना स्टार्ट 2020 से लिया था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। उसके बाद कुछ टाइम के गैप के साथ मैंने अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग का काम स्टार्ट किया। स्टार्ट उसमें डिजिटल मार्केटिंग थी और एसईओ थी। एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो आपने ये कब शुरू किया? स्टार्ट मैंने लिया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग से 2020 में। फिर मैंने एक साल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी। उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग में आ गया था जिसमें एडोब प्रीमियर प्रो था और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स था। तो उसके बाद 2 साल की गैप मैंने उसमें बीच में कुछ इतना नहीं किया। तो उसके बाद मैंने एसईओ स्टार्ट की थी और डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ठीक है। जो आपने जब स्टार्ट किया था ये तो आपने खुद से स्टार्ट की थी, आपके साथ कोई टीम थी या? डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ मैंने स्टार्ट की थी अपने, क्योंकि मेरा जो अकाउंट था इंस्टाग्राम का वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो था और फिर मेरा इंटरेस्ट भी डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की थी। और बीच में मैंने गवर्नमेंट का एक कोर्स भी किया था, नेफ्टेक का। नेफ्टेक का एक मैंने कोर्स किया था, वो थ्री मंथ का था जिसके अंदर एसईओ थी और डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद इनका ये होता है टेस्ट भी लेते हैं उसमें आपसे। तो उसका जो टेस्ट का रिज़ल्ट भी आ गया था और वो अच्छा आया था। उसके अलावा मेरा ये था कि मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें यूट्यूब से सीखी थी, जिसमें एसईओ काफ़ी बड़ी फील्ड है। अगर आप एसईओ की बात करें उसमें ऑन पेज एसईओ होती है, ऑफ पेज एसईओ होती है और टेक्निकल एसईओ होती है। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर आप खाली ऑन पेज एसईओ करेंगे तो उसके अंदर भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और आपकी जो साइड मैप हो जाती है, ये काफ़ी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर। और ऑफ पेज एसईओ की अगर आप बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ें आ जाती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाती है। और ऑफ पेज एसईओ में होती है गेस्ट पोस्टिंग। अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी है तो वो आप कोरा से भी कर सकते हैं इजीली, ये भी हो जाता है। तो कोरा सबसे इजीली है उसमें आपके लिए। उसके अलावा अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हैं ट्विटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जो आजकल एक्स होता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने 2020 में स्टार्ट की थी। तो उसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट कोरल ड्रॉ से लिया था। कोरल ड्रॉ मैंने 4 to 5 मंथ्स सीखा था सही से, और उसमें मैं काफ़ी चीज़ें करता था। लोगो डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन और मॉकअप डिज़ाइन वगैरह करता था, और पोस्ट डिज़ाइन होगी। उसके अलावा फिर मैं आया था अडोब फोटोशॉप पे और अडोब इलस्ट्रेटर पे आया था। और अडोब इलस्ट्रेटर पे आपकी इलस्ट्रेशंस बनती हैं, आपकी कार्ड डिज़ाइन होगी। और जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे आपको कार्ड डिज़ाइंस करने होते थे, वहाँ पे आपको फिर फ्रेम डिज़ाइंस करने होते थे। डिफरेंट ऑर्डर्स आते थे, उनको आपको डिज़ाइंस करने होते थे। और मॉकअप्स बनाने होते थे जो वो पेज पे लगाते थे। मॉकअप्स में ये होता था कि आप अपना डिज़ाइन बना रहे हैं, मॉकअप के थ्रू आप उसको जो है प्रेजेंटेट कर रहे हैं। ठीक है, आजकल अच्छा, तो हमारी कंपनीज को ये डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की ज़रूरत क्यों होती है और ये आजकल ये चीज़ हमारे नौजवानों में भी इतना प्रमोट क्यों हो रही है? डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को, कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अब कोई भी, अगर आपने स्टार्ट किया बिजनेस, फर्स्ट करें कि आपने एक अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो अब आपको उसकी मार्केटिंग की ज़रूरत है। पहले ज़माने में ये होता था कि अगर आपने टीवी कमर्शियल से आपका प्रमोट कर लिया या बिल बोर्ड लग गया, तो उसमें एक तो आपका एक्सपेंस भी आता था और हर कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि टीवी कमर्शियल का आपको पता है कि अगर आपने कोई ऐड रन करना है इस पर, तो आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सपेंस आता है। और अगर आपने बिल बोर्ड लगाना है तो वो बहुत कम लोग लगा सकते थे। अब डिजिटल मार्केटिंग आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे आपका जितना बजट है आप उस हिसाब से मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आ गई आपकी फेसबुक एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए और टिकटॉक एड्स हो गए। टिकटॉक एड्स पाकिस्तान में कम मतलब रन होते हैं, मतलब बाकी वीपीएन आरडीबी के थ्रू पाकिस्तान में भी वो टिकटॉक एड्स रन हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान में जो मोस्टली एड्स रन होते हैं वो होते हैं फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स। फेसबुक एड्स में आपका बजट होता है, आप मिनिमम जो ऐड रन कर सकते हैं वो $1 का कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अराउंड 275 या 280 हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर आप टैक्सेस आ जाते हैं, वो डिफरेंट होता है कार्ड वगैरह पे। उसके अलावा आप बात करते हैं गूगल एड्स की। गूगल एड्स ये होते हैं, उसमें आप यूट्यूब पे आपके एड्स रन हो जाते हैं या वेबसाइट के थ्रू आपके एड्स रन हो गए, आप वहाँ पे अपने एड्स शो करवा रहे हैं, तो उससे भी आपकी जो है ना प्रमोशन होती है। और इसकी ज़रूरत इसलिए आजकल के वक्त में, क्योंकि आपने देखा होगा कि सब जो है मतलब कि मोबाइल और कंप्यूटर पे हो गए हैं। अब कोई टीवी पे नहीं देखता इतना उस हिसाब से। तो डिजिटल मार्केटिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम या फेसबुक या टिकटॉक, इन स्क्रॉलिंग चल रही होती है। इन स्क्रॉलिंग करते वक्त जब आप अपना फेसबुक ऐड या इंस्टाग्राम ऐड रन करते हो, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने ये ऐड फीड पे दिखाना है,
आपने सर्च इंजन पे दिखाना है या आपने प्रोफाइल के फर्स्ट पेज पे दिखाना है, ये आपके पास ऑप्शन होता है। तो आप उस हिसाब से दिखा सकते हो लोगों को। आप फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम में एड्स में अपनी मर्जी की टारगेट ऑडियंस कर सकते हो। फ़र्ज़ करो कि आपका कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट है और आपको आइडिया है कि यार उसमें 18 साल से लेके 25 साल या 27 साल के लोग के मतलब की ज़रूरत का ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप उस नीच को टारगेट कर सकते हो 18 to 25 या 18 to 27 आप पे। और अब आपको ये पता है यार ये वाला स्किन केयर प्रोडक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उसमें फ़ीमेल भी टारगेट कर सकते हो, खाली फ़ीमेल। उसमें ये हो जाएगा आपका बजट का जो है एक्सपेंस थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, मगर ये कि आपको आपके जो प्रोडक्ट की सेल्स मिल जाएंगी, लीड्स मिल जाएंगी। अच्छा, तो इसके अलावा आपकी पैदाइश कहाँ की, रिहाइश कहाँ की और पढ़ाई कहाँ की? अच्छा, मेरी पैदाइश रावलपिंडी की थी, हार्ले स्ट्रीट वाली साइड से। अब जो है मेरी रिहाइश जो है वो इस्लामाबाद की। तो मेरी एजुकेशन मैंने एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम से की है, और उसके अलावा मैंने जो अपने कॉलेज किया है वो डॉक्टर ए.क्यू. खान कॉलेज से की है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप ये डिजिटल मार्केटिंग वगैरह पे, या फिर आगे आपका और फर्दर प्लान है पढ़ने के? अभी साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी है, क्योंकि ये हैज़ अ फ्रीलांसिंग, आप उसके अंदर आप ले ले तो डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, साथ साथ स्टडी को भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखना है। तो आपका ये ग्राफिक डिजाइनिंग से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और फ्रीलांसिंग तक का सफ़र, ये इसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहिए? ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास ये हो जाता है कि अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आप पेज हैंडलिंग कर रहे हैं, मतलब कि ब्रांड्स के पेजेस हो गए, किसी इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर हो गया, या आपके पास कोई डॉक्टर्स भी हो गए, तो आप ये होता है कि आप उनकी डिस्पोज भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप उनके पेज को वैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप उनकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मार्केटिंग में फेसबुक एड्स हो गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग होगी, टिकटॉक मार्केटिंग होगी, आपकी फेसबुक पेज मार्केटिंग होगी, डिफरेंट चीज़ें आ जाती है इसमें। तो आप सब सब कुछ कर सकते हो, आपको इसका ये बेनिफिट है। अच्छा, तो अभी आप जो कर रहे हैं वो आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ कर रहे हैं? मेरा एक इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है, साथ उसके लिंक्डइन पेज है एक, और टिकटॉक अकाउंट, तो मैं इन पे काम कर रहा हूँ। तो आप जो अभी कर रहे हैं उसके अलावा आपने सोचा अपना करने का? जी इंशाल्लाह, मैं सोचा हुआ है कि यार अपना काम स्टार्ट करना है, जिसमें आप वेबसाइट वगैरह अपनी बना के उसके थ्रू आप काम कर सकते हो। और आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो हमारे यंगस्टर्स है, जो हमारे यूथ है, उसके लिए कि हम कौन सी नीश इनको सिलेक्ट करनी चाहिए और किस तरह से सिलेक्ट करनी चाहिए ये चीज़? आजकल तो काफ़ी ज़्यादा स्किल्स आ कि आप किसी भी स्किल में अपना जो है ना हाथ बैठा लें और उसी पे आप चलते रहें, मगर ये कि साथ साथ उसको अपडेट करते रहें, उसमें आप चीज़ें जो भी आ रही हैं लेटेस्ट उसको आप अपडेट करके आप वैसे चलें। जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप खाली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर पर रिलाई ना करें, आप साथ साथ एआई पे भी आएँ, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं। आपने देखा होगा कि मतलब कि बाहर तो इस चीज़ का बहुत स्कोप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मगर पाकिस्तान में उस लिहाज से वैसा ना एक तो स्कोप है, ना पाकिस्तान में लोगों को इतनी नॉलेज इस बारे में। जी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप डिजिटल मार्केटिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपकी फील्ड में क्या काम आता है आपको ये पता होना चाहिए। और आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करते हैं, तो इसके बारे में हमें आप बता दें, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसानात हैं, और क्यों कंपनीज ये करवाती हैं, और इसमें क्या क्या आपके जो है हर्डल्स जो हैं फेस करने पड़ते हैं? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये होता है कि किसी ने भी अपना न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया, ठीक है, उसको अब उसकी मार्केटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ जो रेस्टोरेंट्स हैं वो लोग स्टार्ट में ये करते हैं कि उनने मतलब कि आपने देखा होगा उनकी डिकोर और बाकी चीज़ों में इतना एक्सपेंस उनने मतलब किया होता है, पैसे इतने लगाए होते हैं, और वो मार्केटिंग के वक्त में आते हैं तो कहते हैं हमारा बजट नहीं है। तो उससे उनको ये नुकसान होता है कि कुछ टाइम लोग उनकी डिकोर को देख के या बाकी चीज़ों को देख के लोग आते हैं, और फिर ये होता है कि कुछ टाइम बाद एक वक्त आता है कि ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग ही नहीं है, उसको लोग इतना नहीं जानते, तो फिर वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फूड रेस्टोरेंट वगैरह ओपन हो रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आपको ये बेनिफिट है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये आजकल बार्टर कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। बार्टर कोलैबोरेशन ये होती है जिसके अंदर फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं और इन्फ्लुएंसर उनको वीडियो प्रोवाइड करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। मगर उसमें ये होता है कि कुछ रेस्टोरेंट वो भी नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों? अब उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। तो उस जब ये लोग ये चीज़ें नहीं करते तो उसके बाद कुछ टाइम बाद उनके जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा यार, आप देख के चाह रहे होते हो, आप कहते हो यार ये रेस्टोरेंट तो अभी खुला था 3-4 महीने पहले, ये तो बंद क्यों हो गया? तो इसकी यही वजह होती है, मार्केटिंग नहीं करवाते वो लोग। और उसके अलावा कुछ आपको पेड कोलैबोरेशंस भी करानी पड़ती हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए जिनके 1.5 लाख फॉलोवर हैं, 2 लाख फॉलोवर हैं, आपको पेड कोलैबोरेशन भी करवानी होती है ताकि आपको जो बेनिफिट भी हो। अब फूड रेस्टोरेंट वाले जो है ना इस पे काम नहीं करते, तो ये बड़ा इनको नुकसान होता है उस वजह से।
ठीक हो गया। और इसमें इन्फ्लुएंसर्स का क्या फ़ायदे हैं और इन्फ्लुएंसर्स के क्या नुकसान हैं? और इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, तो उनको क्या क्या हर्डल्स इसमें फेस करने पड़ते हैं? और क्या इस तरह की आजकल जो है हमारी फूड इंडस्ट्री चल रही है जो हमसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाती है, हम्म। तो ये किस तरह की है? आप इसके बारे में ज़रा सा ओवरव्यू देना पसंद। इन्फ्लुएंसर्स को इसमें बेनिफिट क्या होता है, आप ये पूछ रहे हैं? इन्फ्लुएंसर को इससे बेनिफिट ये होता है कि स्टार्ट में कोई भी इन्फ्लुएंसर है, उसकी ग्रोथ हुई हुई है, एक रेस्टोरेंट है, उसने भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, उसने जब अपनी डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, उसके भी फॉलोअर गेन है, उसके भी रेस्टोरेंट को लोग जानते हैं। आप क्रम्बल को ले लें, लोग उसको जानते हैं। अगर एक इन्फ्लुएंसर है, उसके यहाँ 50,000 फॉलोअर, वो क्रम्बल के साथ फॉर एग्जांपल कोलैबोरेशन कर लें। ऐसे वैसे क्रम्बल वाले करते नहीं है, मगर ये है कि आप एक एग्जांपल ले लें। जब कोलैबोरेशन उन्होंने कर ली, तो जो क्रम्बल की ऑडियंस है वो इन्फ्लुएंसर को भी मिलेगी, तो एक्सपोजर जो है ना वो इन्फ्लुएंसर को भी मिलेगा। तो इस उस एक्सपोजर की वजह से इन्फ्लुएंसर जो है ना आजकल ये काम कर रहे हैं कि यार हम कोलैबोरेशन कर लेते हैं, बेशक बार्टर कोलैबोरेशन है तो हमें भी मगर एक एक्सपोजर मिलेगा। अच्छा, और हमारे जैसे है कि अब हर कोई तो इन्फ्लुएंसर होता नहीं है, तो जो इन्फ्लुएंसर हमारे नए राइज हो रहे हैं, हम्म। ठीक है, जो हमारे राइजिंग स्टार्स हैं, तो उनके मतलब कि राइज होने के लिए आप कुछ एडवाइस देना पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ अगर अगर आपने मतलब इस फील्ड में आना है तो आप क्वालिटी कंटेंट बनाएं। आजकल काफ़ी आप देख रहे हो कि क्रिंज कंटेंट, उसको भी लोग बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। क्वांटिटी भी सर चल रही है ना। अब ये है कि क्रिंज कंटेंट वायरल हो जाता है। अगर आप स्टार्ट करते हो, अच्छा कंटेंट बनाते हो और आप स्टार्टिंग से सोच रहे हो कि मेरी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा आएगी, तो वैसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, इसके एल्गोरिथम में ज़्यादातर क्रिंज कंटेंट काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। जो बाकी कंटेंट है उनकी भी व्यूअरशिप आती है, ये बात नहीं है कि उनकी व्यूअरशिप नहीं आती, आती है, मगर उनको थोड़ा टाइम लगता है। आप खुद देख लो, कोई जो भी चीज़ वायरल होती होती है वो होती है शेयर्स के। इंस्टाग्राम पे जो चीज़ वायरल होती है वो शेयर्स पे होती है, और आपकी कमेंट्स हो गया, आपकी इस चीज़ों पे होती है। और आप देखते हो, आप खुद अपने जब आप कोई वीडियो देख रहे हो, आप देखो आप कौन सी वीडियो शेयर कर रहे हो आगे, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, चलिए, शुक्रिया फारिस भाई कि आपका इतना कि आप यहाँ पर हमारे पॉडकास्ट, हमारे शो पे आए। और मिलते हैं फिर आप लोगों से एक और पॉडकास्ट में, एक नए शो में, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आपका होस्ट वासिफ साइनिंग आउट, फी अमान।